सो फाइनली गाइज वो थर्ड आवाज़ का सॉल्यूशन होने जा रहा है एक्सयूवी 700 के अंदर। आपको मालूम ही होगा महिंद्रा ने रिकॉल किया है एक्सयूवी 700 को। उसके अंदर उन्होंने चेंज करनी है लोअर आर्म। गाड़ी जा रही है रोड टेस्ट के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आज तारीख है 2 दिसंबर 2022 और मेरी परसों बात हुई थी महिंद्रा में, क्योंकि आपको मालूम होगा महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 के अंदर जो थर्ड की आवाज़ आ रही थी सस्पेंशन से, उसके लिए गाड़ियों को रिकॉल किया हुआ है। तो मुझे कॉल तो नहीं आया, बट क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी थी तो मैंने खुद ही महिंद्रा शोरूम में बात की एडवाइज़र से, और उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ कि वो पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है। बेसिकली क्या है कि एक सस्पेंशन में नीचे आर्म लगती है, जिसको महिंद्रा रिकॉल करके वो चेंज कर रहा है गाड़ियों के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं चेक कर लेता अवेलेबल है कि नहीं है। तो आज के लिए उन्होंने बोला कि सर अवेलेबल है और आप 2 दिन बाद आ जाइए। तो आज मैंने 30 तारीख को कॉल किया था और आज है 2 तारीख। तो आज मॉर्निंग 9:30 मेरा अपॉइंटमेंट है। तो हम जा रहे हैं शोरूम, और फाइनली जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर मेरे को जो आ रही थी, वो थर्ड की आवाज़, जब छोटे से कोई पॉट हॉल भी आता है और गाड़ी स्पीड में होती है तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। थर्ड की आवाज़ है वो। तो शुरू में तो महिंद्रा वालों ने माना ही नहीं कि भाई नहीं, ये तो हर एक गाड़ी में है, हमारी नॉर्मल है हमारे लिए। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं जब नॉर्मली बता रहे हो आप। तो फाइनली वो रिकॉल हो गया है। तो फ़िलहाल अभी मैं चलता हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद में सीधा चलते हैं शोरूम पे। और शोरूम का नाम है यूनाइटेड महिंद्रा, जो कि फरीदाबाद में ही है, मथुरा रोड पे, हमारे घर के बहुत पास में ही है। तो वहीं मैं जाने वाला हूँ। तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कितना जल्दी हमारा काम होता है, और वो पार्ट चेंज होने के बाद में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी आवाज़ें कम होती हैं, ये भी पता लगेगा और फिर आपको मैं बताऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं नहाने, उसके बाद में रेडी होके फिर निकलते हैं महिंद्रा सर्विस पे। सो दोस्तों, मैं रेडी हो गया हूँ और फिलहाल 9:30 भी बज गए हैं। फिलहाल अब हम निकलते हैं, आपको दिखाऊंगा अभी। हालांकि वहाँ वीडियोग्राफी मना है, और फिर भी जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो गाइस, चलते हैं। दोस्तों 9:50 हो गए हैं, और हमें अब यहाँ से 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। आपके पास भी एक्सयूवी 700 है और आपने भी अपनी गाड़ी में थर्ड की आवाज़ सुनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने नियरेस्ट शोरूम पे आप फ़ोन कर लीजिए, या जहाँ आप सर्विस करा रहे हैं वहाँ बात कीजिए और उन्हें बताइए। और क्योंकि मेरे को भी कॉल नहीं आया, तो आप अपने तरफ से एंड से इनिशिएट करिए इस चीज़ को। और आप भी अपनी गाड़ी के अंदर जो थर्ड नॉइज़ थी पहले, उसके रिगार्ड्स में जो आर्म चेंज होना है नीचे सस्पेंशन के नीचे पास में, वो आप करा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने जहाँ भी आप सर्विस करा रहे हैं अपनी गाड़ी की, ये अपना नियरेस्ट सर्विस महिंद्रा सर्विस पे आप कॉल कीजिए। और कॉल करने के बाद में आपको उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेना है, टाइम स्लॉट लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आजकल ऑलरेडी काफ़ी सर्विस पे इनके यहाँ रश रहता है, तो टाइम लेकर के जाइए। और कई बार पार्ट अवेलेबल भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, तो वो आप कंफर्म कर लीजिए पहले, और उसके बाद में ही आप आगे जाइए।
गाड़ी जा रही है रोड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3 और मैं गाड़ी अपनी निकल चुकी है। जो भी पार्ट चेंज होना था वो पार्ट चेंज हो गया है। तो हम मैं बताता हूँ आपको कि वो सस्पेंशन का एक पार्ट होता है, लोअर आर्म उसे बोलते हैं, और जो ऑलरेडी पार्ट था वो निकाल दिया दोनों तरफ। फ्रंट सस्पेंशन में टायर के पास लगा था, टायर खोलने पड़ते हैं उसके लिए, तो दोनों वो पार्ट उन्होंने चेंज कर दिए हैं। मैंने क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, मैं वहाँ पर था ऊपर गाड़ी लिफ्ट में डाल करके, और वो निकाल करके वो नया पार्ट लगा दिया, पुराना पार्ट निकाल दिया। और जब भी सस्पेंशन में कोई काम होता है तो उसके बाद में व्हील अलाइनमेंट भी करनी पड़ती है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा लोअर आर्म चेंज होगी, उसके बाद में उन्होंने व्हील अलाइनमेंट कर दी है। और उसके बाद में आपने देखा वो रोड टेस्ट के लिए लेके गए, और जब जो भी उसमें माइनर जो भी चेंजेस करने थे टेस्टिंग के साथ साथ लड़का साथ में था, उन्होंने वो चेंजेस वगैरह कर दिए। और फिलहाल अभी गाड़ी जाने के लिए है रेडी। इसका एक जो इनवॉइस है वो इनवॉइस भी जनरेट हो गया। इनवॉइस की जो वैल्यू है वो है 78 रुपीज़, जो मेरे को पे करना पड़ा है। तो ये इनवॉइस जो 78 रुपीज़ का जो बिल है वो होता है जनरली प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, जो कि सर्विस के दौरान या फिर ऐसे छोटे मोटे काम, कुछ भी काम होगा तो उसमें वो यूज़ करते हैं। जैसे सीट कवर्स वगैरह हो गए तो उसके वो चार्जेस हैं जो वो लेते हैं। तो वो 78 रुपीज़ मैंने पे किया है, बाकी मैंने कुछ भी पे नहीं किया है। तो फ़िलहाल जो थर्ड की नॉइज़ है, मैंने सर्विस एडवाइज़र से बात की है, वो कह रहा है कि 50% तक इसमें जो नॉइज़ है वो रिडक्शन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी चला करके देखेंगे कितना इसमें रिडक्शन हुआ है। तो फ़िलहाल एक जो महिंद्रा का एक ड्रॉबैक जो हमें लग रहा था शुरू से, वो सस्पेंशन की नॉइस, उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट ज़रूर किया है। तो फ़िलहाल वो देखना पड़ेगा कि वो कितना कारगर साबित होता है। तो आगे जब हम चलाएंगे गाड़ी को तो हम देखेंगे। और अपनी सर्विस भी ड्यू है, क्योंकि गाड़ी चल चुकी है अभी लगभग 19,800 के करीब। तो सर्विस हमने कराई नहीं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा इनको, मेरे पे टाइम भी कम है अभी। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम सर्विस भी कराएंगे 20,000 किलोमीटर वाली जो थर्ड सर्विस है। तो देखेंगे उसका क्या कॉस्ट आती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं घर। सस्पेंशन में कैसा चेंजेस आया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। बाकी चैनल को आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। सो गाइस, टाइम आ गया है महिंद्रा रिकॉल का। शिवाज